अस्सलाम वालेकुम। ब्राउन डिस्चार्ज के हवाले से मुझे काफी दफा क्वेश्चन आया है कि ये ब्राउन डिस्चार्ज हमें क्यों होता है। ये जो ब्राउन डिस्चार्ज है ये आपको डार्क ब्राउन कलर का भी हो सकता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है। उसके अलावा ये आपको पीरियड से पहले भी हो सकता है, आपकी माहवारी से पहले, माहवारी के बाद भी हो सकता है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान में भी आपको हो सकता है और उसके अलावा आपको अर्ली प्रेगनेंसी में भी ब्राउन डिस्चार्ज या ब्लैक डिस्चार्ज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्राउन डिस्चार्ज की डिफरेंट जो वजूहात होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कब आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे और एंड में जाके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं दूंगी। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो नॉर्मल कलर का डिस्चार्ज होता है वो होता है या तो व्हाइट कलर का होता है या क्लियर कलर का होता है या कभी कभी हल्का सा येलो कलर का भी हो सकता है। अगर आपके पीरियड्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं तो उससे पहले अगर आपको 1-2 दिन पहले जो है वो ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि ये पुराना आपकी माहवारी से जो पुराना खून पड़ा हुआ था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। चूंकि ये खून जो है ये कम मिकदार में मौजूद होता है तो ये ऑक्सीडाइज जरा जल्दी हो जाता है और उस वजह से जैसे ही आपकी अगली माहवारी आने का टाइम होता है तो आपके जो बच्चेदानी की जो वॉल है, जो दीवार है, वो टूटना शुरू हो जाती है। जब वो टूटना शुरू होती है तो उसके अंदर जो पुराना खून वहां पे बचा हुआ पड़ा हुआ था या वहां पे जो रेसिड्यू पड़ा होता है वो जो है आपका ब्राउन डिस्चार्ज की शक्ल में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी जो मेन सबसे ज्यादा कॉज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस को लेके। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्राउन कलर का डिस्चार्ज जो है वो अमूमन बहुत ज्यादा कॉमन होता है और ये सबसे ज्यादा कॉमन रीजन होती है ब्राउन कलर के डिस्चार्ज की। हार्मोनल इम्बैलेंस किन खवातीन के अंदर होता है? उनके अंदर होता है जिनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम होता है, पीसीओएस या पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इनके अंदर जो हार्मोन्स की जो इरेगुलरिटीज होती है उसकी वजह से ये ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकलता है। यूजुअल इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो ओसीपीस के थ्रू होती है। आपको अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं या आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं तो बेहतर है कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके आप प्रॉपर्ली अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपना चेकअप करवाएं और जो इसकी कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस की उसको आप प्रॉपर्ली ट्रीट करवाएं। इसी पॉइंट के साथ ही आ जाता है आईयूसीडी, यानी कि आपने अभी रिसेंटली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस रखवाया है जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जो ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी आईयूडी के साथ आपकी बॉडी जो है वो यूज्ड होना शुरू हो जाती है तो ये जो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, ये जो स्पॉटिंग होती है, ये जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है ये आपको खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इस मामले में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के हवाले से। जब आपकी ओवरीज में से अंडा जो है वो बाहर निकलता है तो फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाता है। जब वो फॉलिकल फट जाता है तो उसमें से बहुत थोड़े लेवल की ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग जो है ब्राउनिश डिस्चार्ज की शक्ल में आपको नजर आती है। इसी तरह जब इम्प्लांटेशन होती है तो जब बच्चा जो है वो बच्चेदानी की वॉल के साथ जाके अटैच होता है जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं तो वहां पे हल्की सी इरोजन होना शुरू हो जाती है, वहां पे हल्की सी ब्लीडिंग होती है। अगेन चूंकि ये ब्लीडिंग बहुत कम अमाउंट में होती है, ये ब्लड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ब्राउन कलर का आपको आपके टिश्यू के ऊपर नजर आएगा या आपकी पैंटीज के ऊपर आपको नजर आता है। ठीक है, अगेन ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है वो हर औरत में नहीं होती है। डिफरेंट औरतों के अंदर जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं, इसके साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जिससे आपको ये पता लग जाता है कि ये मेरी ओव्यूलेशन हुई है और ये मेरी इम्प्लांटेशन हुई है। इस हवाले से मैंने पहले बहुत सारी अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर, आप जाके उनको देख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उन खवातीन के हवाले से जो मुझसे काफी दफा कंसल्टेशन में पूछा गया है कि मिलने के बाद हमारा जो है ब्राउन डिस्चार्ज निकल आता है या अगली सुबह जो है हमारा ब्राउन डिस्चार्ज आ जाता है, तो क्या ये खतरनाक बात है? जी ये भी परफेक्टली नॉर्मल है। यूजुअली क्या होता है कि मिलने के बाद आपके जो बच्चेदानी का मुंह है, ठीक है, जो सर्विक्स होता है उसके इर्द गिर्द जो उसकी वॉल होती है उसके मुंह के आगे जो है थोड़ी सी इरोजन हो जाती है, थोड़े से जख्म होना शुरू हो जाते हैं आपके मिलने के बाद। इसको कहते हैं सर्वाइकल इरोजन। ये खुद ही ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। ट्रॉमा की वजह से ऐसा प्रॉब्लम ब्राउन डिस्चार्ज आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में भी डिस्चार्ज जो है वो कुछ घंटों बाद खत्म हो जाता है या एक दिन के बाद खत्म हो जाता है तो इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है उन खवातीन के अंदर भी ब्राउन डिस्चार्ज होता है जो पेरीमेनोपॉज जो है हिट कर चुकी हैं, यानी कि उनकी माहवारी जो है वो खत्म होने पे आ गई है। यंग गर्ल्स जिनके अंदर जो है मिनाकी स्टार्ट होती है यानी कि शुरुआत होती है पीरियड्स की, उनके अंदर भी ब्राउन डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अगेन ये इस वजह से होता है क्योंकि उनकी ओवरीज के अंदर जो है वो अंडा नहीं बन रहा होता है और उसकी वजह से जो है ये ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। एंड ओव्यूलेटरी साइकिल्स की वजह से आना शुरू हो जाता है। दोनों खवातीन के अंदर, जो यंग गर्ल्स हैं उनके अंदर भी और जो पेरीमेनोपॉज हिट कर चुकी हैं उनके अंदर भी। ऐसी सिचुएशन में भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
नेक्स्ट कॉज जो आ जाती है वो है जी इन्फेक्शन की कॉज। इन्फेक्शन जैसे कि पीआईडी होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, उसके अलावा जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस होता है, एसटीडी के प्रॉब्लम होते हैं जिसमें क्लेमिडिया आ जाता है, गोनोरिया आ जाता है, इवन यहां तक कि यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी आपके जो बच्चेदानी का मुंह है उसके नीचे जो आपका वेजाइना मौजूद है उसकी वॉल्स के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, उसकी वॉल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन चली जाती है, जिसकी वजह से हल्की सी ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग जो है आपके टिश्यू पेपर के ऊपर आपको एज अ ब्राउन डिस्चार्ज नजर आती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो साथ साथ आपको और भी बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, जैसे आपको बुखार चढ़ जाएगा या आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाएगी या आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बाकी अलामात की तरफ भी अपना रुझान रखिए। या आपको डिस्चार्ज जो है वो स्मेली आना शुरू हो जाता है या उसके अंदर कर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके अपना चेकअप करवा लें और प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी मिस्ड अबॉर्शन के हवाले से। औरत की प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है और छठे या सातवें हफ्ते में बहुत सारी खवातीन ऐसी आती हैं जो कंप्लेन करती हैं ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में। उसके अलावा उनको और कोई अलामत नहीं होती है, कोई और सिम्टम नहीं होता है। ऐसे केस सिनारियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है तो आप जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में यूजुअली ऐसा हो जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट जो है वो बंद हो जाती है। जब बच्चे की दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो उसकी वजह से ये ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लग जाता है कि गेस्टेशियस सैक तो वहां पे मौजूद होता है लेकिन बच्चे की हार्ट बीट वहां पे मौजूद नहीं होती है। उसके अलावा कभी कभी ब्लाइटेड ओवम जो की प्रेगनेंसी होती है, कभी एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें पता लग जाता है कि ये प्रेगनेंसी जो है वो मिस्ड अबॉर्शन की तरफ जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है जी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जहां पे प्रेगनेंसी जो है बच्चे की जो इम्प्लांटेशन है वो बच्चेदानी के अंदर नहीं होती है, बच्चेदानी के बाहर होती है। ठीक है, तो या आपके ओवरीज के अंदर होती है या आपके ट्यूब्स के अंदर जो है वो बच्चा ग्रो करना शुरू कर देता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपको और भी बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे पेन आती है या आपको फील होता है कि समथिंग इज नॉट राइट और आपको ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, तो और आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है यानी कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था वो पॉजिटिव आया था और उसके बाद आपको ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में प्लीज फौरन अपने डॉक्टर से आप रुजू करें और अपना अल्ट्रासाउंड स्कैन जरूर करवाएं। नेक्स्ट आ जाता है जी कैंसर की सिचुएशन में। कैंसर किस चीज का होता है? या तो बच्चेदानी का कैंसर होता है जिसको हम कहते हैं यूट्राइन कैंसर, या सर्वाइकल कैंसर की वजह से यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसके कैंसर की वजह से भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम आ सकता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कब परेशान होना चाहिए अगर हमारा ब्राउन कलर का डिस्चार्ज है। एक तो ये कि अगर आपकी अभी अभी प्रेगनेंसी हुई है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, वो पॉजिटिव आया है और प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते या सातवें हफ्ते में या आठवें हफ्ते में आपको जो है ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है, तब आपने जाके फौरन अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना है। दूसरा ये कि अगर आपका ब्राउन डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि वो 1 या 2 दिन नहीं है बल्कि 8 या 10 दिन चले जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके डिस्चार्ज ने रिसेंटली कलर चेंज करना शुरू किया है, आपको पहले ये सिम्टम कभी नहीं आया था, उसके अलावा इसके साथ साथ आपको बर्निंग आ रही है, यूरिन पास करते हुए आपको इचिंग हो रही है, वहां पे आपको इन्फ्लेमेशन हुई है, आपको बुखार हो गया है या आपके पेट में बहुत सीवियर पेन होना शुरू हो गई है, मिलने के बाद जो है या मिलने के दौरान आपको बहुत सीवियर पेन होती है, उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा स्मेली डिस्चार्ज है, ऐसी सिचुएशन में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए ताकि वो आपको नीचे से एग्जामिन कर सके, जो स्पेकुलम के थ्रू आपको एग्जामिन कर सके और उनको वहीं से पता लग जाएगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसको वो प्रॉपर्ली ट्रीट कर सके। जी आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा जो डिस्चार्ज है वो थ्रू आउट द साइकिल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, कभी उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, कभी बहुत ज्यादा कम होता है, तो क्या हमें ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है? देखिए 4 मिल तक जो है नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, तो हर औरत के अंदर डिफरेंट जो है वॉल्यूम होता है डिस्चार्ज का। कुछ औरत के अंदर 1 मिल होता है, कुछ के अंदर 4 मिल्स होता है, कुछ के अंदर 2 मिल्स होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मिकदार होती है डिस्चार्ज की, जरूरी नहीं कि आपको ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम ही हो। उसके अलावा डिस्चार्ज जो है थ्रू आउट द साइकिल जो है चेंज होता है, क्योंकि थ्रू आउट द साइकिल आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब आपके हार्मोन्स चेंज होंगे तो आपका डिस्चार्ज जो है वो भी चेंज होगा। उसके अलावा डाइट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और बहुत सारे और ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका डिस्चार्ज जो है वो कलर भी चेंज कर सकता है और वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है। तो अगर बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है आपके डिस्चार्ज के कलर के अंदर और बहुत ज्यादा वॉल्यूम का चेंज आया है, तो ऐसे केसेस में आपको अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करना चाहिए। इसी के साथ जो हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।